इमरान खान ने तोशाखाना से तहाइफ लेकर बैरूने मुल्क बेचे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का इंकशाफ। सीनियर सहाफियों से मुलाकात में कहा, कंफर्म कर सकते हैं तोशाखाना के तहाइफ 14 करोड़ में दुबई में बेचे गए। कीमती तहाइफ में डायमंड ज्वेलरी, ब्रेसलेट, घड़ियां और सेट शामिल हैं। किसी मुल्क ने घड़ी तोहफे में दी, इमरान खान ने हुकूमत से खरीदकर बाहर बेच दी, इसमें क्या एतराज। रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी ने शहबाज शरीफ के इल्जाम की तरदीद नहीं की। कहा, शहबाज शरीफ सतही गुफ्तगू से परहेज करें और मुल्की मसाइल पर तवज्जो दें। वजीर आला पंजाब का इंतखाब, वोटिंग कल होगी। हुकूमती इत्तेहाद और अपोजिशन जोड़ तोड़ में मसरूफ। कौन मुनहरिफ और कौन ऐवान में वोटिंग के दिन गैर हाजिर होकर सरप्राइज देगा, फैसला कल होगा। डिप्टी स्पीकर ही वजीर आला का इलेक्शन करवाएगा। लाहौर हाईकोर्ट ने काफली की दरख्वास्त खारिज कर दी। राजा परवेज अशरफ बिला मुकाबला स्पीकर कौमी असम्बली मुंतखब। असम्बली सेक्रेटेरिएट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। राजा परवेज अशरफ बिला मुकाबला स्पीकर कौमी असम्बली मुंतखब। असम्बली सेक्रेटेरिएट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। राजा परवेज अशरफ कल ओहदे का हल्फ उठाएंगे। कौमी असम्बली इजलास कल दिन 12 बजे तलब। डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद पर वोटिंग होगी। पीपल्स पार्टी ने गवर्नर पंजाब के लिए मखदूम अहमद महमूद का नाम फाइनल कर दिया। पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस, इलेक्शन कमीशन का सुमात रोजाना की बुनियाद पर करने का फैसला। पीपी और नून लीग के केसेस की समात भी साथ ही की जाए, पीटीआई का मुतालबा। फरूख हबीब कहते हैं, तीनों पार्टियों का केस इकट्ठा चलाया जाए। ममनुआ फंडिंग में सजा पार्टी पर पाबंदी नहीं, फंड्स जब्त होते हैं। मुस्लिम लीग नून की एहसास प्रोग्राम और पनाहगाहें बंद करने की खबरों की तरदीद। मरियम औरंगजेब कहती हैं, कोई प्रोग्राम बंद नहीं हुआ, अवामी खिदमत के मंसूबे जारी रहेंगे। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को मजीद तोसी दी जाएगी। आज मुल्क में ऐसा मुंतखब वजीर आजम है जो खिदमत का जज्बा रखता है। सिंध हाउस हमला केस में पीटीआई के मुस्ताफी अरकान कौमी असम्बली अताउल्ला और फहीम खान की उबूरी जमानत मंजूर। 50-50 हजार रुपए मुचलके जमा कराने की हिदायत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुस्तकिल जमानत की दरख्वास्त पर पुलिस को नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हुकूमती मुंतकिली के बाद बिजली सार्फिन को पहला झटका। बिजली 4 रुपए 85 पैसे फी यूनिट महंगी, नोटिफिकेशन जारी। इजाफा अप्रैल के लिए फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। इजाफे का इतलाक के इलेक्ट्रिक के सार्फिन पर नहीं होगा। मारूफ मुसन्निफ आरिफ अनीस ने पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया। समाजी कारकुन बिल्किस ईदी 74 साल की उम्र में इंतकाल कर गई। चेयरपर्सन ईदी फाउंडेशन अर्ज़े कल्ब समेत दीगर इमराज में मुब्तला थी। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ और वजीर आला सिंध का बिल्किस ईदी की वफात पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम अगले 12 माह मसरूफ रहेगी। कौमी टीम के मई 2023 तक शेड्यूल मैचेस का ऐलान। अगले एक साल में पाकिस्तान क्रिकेट टीम 7 टेस्ट, 17 वनडे और 25 टी20 इंटरनेशनल मैचेस खेलेगी। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ में हुराओ आफाक अहमद। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं, इमरान खान ने तोशाखाना से तहाइफ लेकर बैरून मुल्क बेचे। वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का कहना है कि मैं कंफर्म कर सकता हूं कि साबिक वजीर आजम ने तोशाखाने से तहाइफ लेकर बैरून मुल्क बेचे। शहबाज शरीफ की सीनियर सहाफियों से मुलाकात में गुफ्तगू, कहा यह तहाइफ 14 करोड़ रुपए में दुबई में बेचे गए। इन कीमती तहाइफ में डायमंड, ज्वेलरी, ब्रेसलेट, घड़ियां और सेट शामिल हैं। उनका यह भी कहना है कि मुझे भी एक बार घड़ी मिली थी जिसे मैंने तोशाखाना में जमा करा दिया था, मुझे कुछ छुपाने की जरूरत नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने वजीर आजम शहबाज शरीफ के बयान पर रद्द अमल देते हुए कहा कि वजीर आजम ने हुकूमत से खरीदी गई घड़ी बाहर जाकर बेच दी तो इसमें क्या जुर्म है। किसी दूसरे मुल्क ने घड़ी तोहफे में दी, वो वजीर आजम ने हुकूमत से खरीद ली। वजीर आजम ने हुकूमत से खरीदी गई घड़ी बाहर जाकर बेच दी तो इसमें क्या जुर्म है। उन्होंने कहा समझ नहीं आया कि शहबाज शरीफ का इल्जाम है क्या। शहबाज शरीफ कंफ्यूज हैं, उनको समझ नहीं आ रहा कि इमरान खान पर कैसे इल्जामात लगाएं। साबिक वजीर ने कहा कि घड़ी 5 करोड़ की हो या 10 करोड़ की, अगर मेरी है और मैंने बेच दी तो इस पर कोई एतराज बनता नहीं। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ सतही गुफ्तगू से परहेज करें और मुल्क की मसाइल पर तवज्जो दें। नए वजीर आला पंजाब के लिए वोटिंग कल होगी, जिसके लिए ऑपोजिशन और हुकूमत की जानिब से अरकान से राब्ते किए जा रहे हैं। वजीर आला पंजाब के इंतखाब में कौन किसके साथ खड़ा होगा, कौन मुनहरिफ और कौन ऐवान में वोटिंग के दिन हाजिर होगा, सरप्राइज देगा, फैसला कल हो जाएगा। दूसरी जानिब हाईकोर्ट ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की अपीलें खारिज करते हुए फैसला सुना दिया। वजारत आला के लिए डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली ही इलेक्शन करवाएगा। लाहौर हाईकोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने डिप्टी स्पीकर को इख्तियारात देने से मुतालिक सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की अपीलें खारिज की हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में अफ्तार डिनर से खिताब, राह रास्त आपको लिए चलते हैं। इस हवाले से पर हम सब मिलकर उनको आगाही करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। पाकिस्तान जिंदाबाद। वजीर आजम शहबाज शरीफ इस्लामाबाद में अफ्तार डिनर से खिताब कर रहे थे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं। डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली के इख्तियारात की बहाली, तफसीली फैसला जारी। लाहौर हाईकोर्ट ने हिदायत की है कि कल वजीर आला पंजाब के इलेक्शन में कोई बदमजगी नहीं होनी चाहिए। वजारत आला के इंतखाब के मामले पर डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली के इख्तियारात की बहाली से मुतालिक लाहौर हाईकोर्ट ने तफसीली फैसला जारी कर दिया। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शुजात अली खान और जस्टिस जवाद हसन ने केस की समाअत की। तफसीली फैसले में कहा गया है कि स्पीकर मावराए आईने इकदाम करेगा तो आईनी दायरा इख्तियार में अदालत उस पर नजरसानी कर सकती है। आइन स्पीकर की किसी ऐसी रूलिंग को तहफ्फुज नहीं देता जो इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करके दी गई हो। परवेज इलाही के वजारत आला के उम्मीदवार होने से वो स्पीकर के इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। जारी किए गए तफसीली फैसले में कहा गया है कि 6 अप्रैल तक इजलास मुलतवी करना, फिर मकसद हासिल किए बगैर इजलास 16 अप्रैल तक मुलतवी करना आईनी खिलाफ वर्जी था। वजारत आला के इंतखाब तक डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक जेरे इल्तवा रहेगी। वजीर आला पंजाब के इंतखाब में परवेज इलाही को मुकम्मल सपोर्ट करेंगे। गवर्नर उमर सरफराज चीमा कहते हैं तहरीक इंसाफ इमरान खान की क़यादत में एक बार फिर भरपूर ताकत बनकर उभरेगी। वजीर आला पंजाब के इंतखाब के मामले पर हुकूमती इत्तेहाद ने मुशावरत में इंतखाबी हिकमत अमली को हतमी शक्ल दे दी। गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा से रुकन कौमी असम्बली मोहनस इलाही ने मुलाकात की। गवर्नर हाउस में होने वाली मुलाकात में सियासी सूरत हाल और पंजाब में वजीर आला के इंतखाब के हवाले से गुफ्तगू की गई। मोहनस इलाही का कहना था कि परवेज इलाही ने अपने वजारत आला के दौर में अवामी फलाह बहबूद के लिए मिसाली इकदामात उठाए। परवेज इलाही का बतौर वजीर आला पंजाब इंतखाब शराफत, तहम्मुल, वज़ेदारी और गुड गवर्नेंस की बुनियाद बनेगा। वजीर आला पंजाब के इंतखाब के लिए हिकमत अमली तैयार है। कल पंजाब के ऐवान में अपनी अक्सरियत साबित करेंगे।
रहनुमा पीपल्स पार्टी राजा परवेज अशरफ बिला मुकाबला स्पीकर कौमी असेंबली मुंतखब। असेंबली सेक्रेटेरिएट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कबिल अजीज राजा परवेज अशरफ ने स्पीकर के ओहदे के लिए कागजात नामजदगी कौमी असेंबली सेक्रेटेरिएट में जमा कराए। उनके मुकाबले में किसी दूसरे उम्मीदवार ने कागजात जमा नहीं करवाए। दूसरी जानिब कौमी असेंबली के इजलास कल दिन 12 बजे तलब कर लिया गया। डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पर वोटिंग होगी। 16 अप्रैल को तलब किए गए कौमी असेंबली के इजलास का 5 निकाती एजेंडा जारी कर दिया गया है, जिसके मुताबिक डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पर वोटिंग होगी। नए स्पीकर का इंतखाब भी एजेंडे पर मौजूद है, जबकि नौ मुंतखब स्पीकर अपने ओहदे का हल्फ भी लेंगे। इस तनाजुर में हुकूमत और इत्तेहादियों ने अपने मेंबरान को कल इस्लामाबाद में रहने की हिदायत कर दी है। पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस इलेक्शन कमीशन का समाअत रोजाना की बुनियाद पर करने का फैसला। पीपी और नून लीग के केसेस की समाअत भी साथ ही की जाए, पीटीआई का मुतालबा। साबिक वजीर मुमलिकत बराए इतलात और नशरियात फारूक हबीब ने कहा कि तीनों पार्टियों का केस इकट्ठा चलाया जाए। ममनुआ फंडिंग में सजा पार्टी पर पाबंदी नहीं, फंड जब्त होते हैं। हमारे अकाउंट्स में कोई फॉरेन फंडिंग नहीं। केस में हर किस्म की तहकीकात में ताउन कर रहे हैं। हनीफ अब्बासी केस में वाज़ेह कहा गया, इलेक्शन कमीशन ने तमाम जमातों के खातों की जांच पड़ताल करनी है। उन्होंने कहा कि 2018 में नून लीग पीपल्स पार्टी के लिए भी स्क्रूटनी कमेटी बनाई गई। तहरीक इंसाफ के पास 40,000 डोनर्स का रिकॉर्ड मौजूद है। ये नहीं हो सकता। एक पार्टी को सिंगल पॉइंट करें, इलेक्शन कमीशन में रोजाना समाअत करें, इलेक्शन कमीशन रोजाना की बुनियाद पर समाअत करे, लेकिन नून लीग पीपल्स पार्टी की भी साथ ही होनी चाहिए। मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी ने दर्जनों अकाउंट्स पेश नहीं किए। इदारे आईनो कानून के मुताबिक काम करें। मजीद खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं। छोटी सी उम्र में बड़ा कारनामा करने वाला दुनिया भर में बच्चों के लिए मसले राह बन गया। बॉन्डेड चाइल्ड लेबर के खिलाफ अपनी कैंपेन के जरिए दुनिया भर में मकबूलियत के झंडे गाड़ने वाले 12 साला इकबाल मसीह को खराज तहसीन पेश करने के हवाले से अमेरिका में तकरीब का इनाकाद। इकबाल मसीह को पाकिस्तानी अमेरिकन बच्चों की जानिब से खराज तहसीन पेश किया गया। तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ न्यूयॉर्क ऑन नकवी की रिपोर्ट में। सन 1983 में शेखुपुरा के नवाही इलाके मरीदके के एक मसीही घराने में एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम इकबाल मसीह रखा गया। एक गरीब घर में पैदा होने के जुर्म की पादाश में 4 साल इकबाल को इसके वालिदैन ने महज 600 रुपए कर्जे के एवज एक कारपेट फैक्ट्री के जालिम मालिक के हवाले कर दिया। 600 रुपए का कर्ज 6 साल की बामुशक्कत कैद के बावजूद न उतार सकने पर इकबाल इस अजियत खाने से गुलामी की जंजीरें तोड़कर एक दिन भाग निकला और चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो तक पहुंचने में कामयाब हो गया। बादशाह इकबाल मसीह की निशानदेही और अजीम जद्दोजहद के बायस 3000 से जायद बच्चों को जबरी मुशक्कत की इस गुलामी से आजादी हासिल हुई। पाकिस्तान के इस बेटे ने 10 साल की कम उम्री में चाइल्ड लेबर के खिलाफ पहली तहरीक की बुनियाद रखी, जिसे दुनिया आज भी बॉन्डेड चाइल्ड लेबर के नाम से ही जानती है। सन 1995 में इकबाल मसीह को आजादी का ख्वाब देखने पर नामालूम अफराद ने गोली मारकर बाकी मादा सांसें भी छीन ली। आज पूरी दुनिया इकबाल मसीह को चाइल्ड लेबर के खिलाफ एक हीरो के तौर पर जानती है। अक़वाम मुत्तहिदा और अमेरिकन कांग्रेस आज भी चाइल्ड लेबर के खिलाफ काम करने वालों को इकबाल मसीह के नाम से अवार्ड देती है। इसकी जिंदगी पर काफी किताबें लिखी जा चुकी हैं और यूरोप की सड़कों पर आज भी इस हीरो के मुजस्मे नस्ब हैं। दुनिया भर में मकबूलियत के झंडे गाड़ने वाले इस पाकिस्तानी बेटे को 23 मार्च 2022 को सदर पाकिस्तान की जानिब से तगमा शुजात से नवाजा गया।
न्यूयॉर्क में मुकीम एक मारूफ कम्युनिटी एक्टिविस्ट और टीचर कैरल नोरीन की जानिब से इकबाल मसीह की याद में एक खूबसूरत इवेंट का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम की होस्ट कैरल नोरीन थी, जबकि साइरस, रोनीता, अनीशा को होस्ट थे, जबकि 9 साला रूथ ने दुआ में रहनुमाई की। शिकना ने अपनी मीठी आवाज में प्रस्तिश का गीत इकबाल मसीह को पेश किया। I welcome Sonia with her children, and I welcome Sonia with your children and husband. Thank you so much for being here, and I also welcome Mr. Javed and the family for being here. So thank you so much, Mr. Nirmala. You gave a very good clarification about how we need to go about and what actually we need to know. Dear Father, thank you for this wonderful day. I ask for your holy blood for each and every person here today. Dear Father, I also ask for your guidance for everyone here today. Amen. इस मौके पर स्काई जावेद, सुबल, निशा, सारा जावेद, डेन, सारन जावेद, अमीशा दीन ने इकबाल मसीह की जिंदगी के मुतालिक तकरीर में हिस्सा लिया। तकरीब के मेहमान खुसूसी डेविड और मिसेस डेविड सालिक थे, जो इस प्रोग्राम में शिरकत के लिए खुसूसी तौर पर मैरीलैंड से तशरीफ लाए थे। उन्होंने कैरल नोरीन को इतना शानदार प्रोग्राम मुनक्किद करने पर खराज तहसीन पेश किया। New generation will carry on the light of Iqbal Masih and all the other children who've been forcibly, into labor. इस मौके पर गेस्ट ऑफ ऑनर गोविंदर पाल सिंह और सफीरा वसीम का कहना था कि इकबाल मसीह का पैगाम नई नस्ल तक पहुंचाने के लिए ऐसे प्रोग्राम्स मुनक्किद करने की अशद जरूरत है। कोहिनूर न्यूज से बात करते हुए तकरीब के शुरका का कहना था, हमारे जो इस तरह के एक्टिविस्ट हैं जिन्होंने दुनिया भर के लिए एक मिसाल कायम की है, हमें उन्हें हमेशा जिंदा रखने की जरूरत है। उनको डेफिनेटली हमारी हिस्ट्री हम ही लिखेंगे और हमारी हिस्ट्री हम ही बताएंगे, तो वही सच होगा। ये जो ट्रिब्यूट दिया है आज कैरल नोरीन ने, उनकी टीम ने, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो यंग बच्चे यहाँ पे आए यही कल के बच्चे होंगे जो कि कंटिन्यू करेंगे। हम एक जनरेशन ने खत्म किया, इस जनरेशन को कैरी कर रहे हैं और नेक्स्ट जनरेशन कैरी करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि कैरल नोरीन ने एक ज़बरदस्त काम किया और खराज तहसीन पेश किया है इकबाल मसीह को। ये बहुत बड़ा काम है। मैं स्पेशली इनको एप्रिसिएशन करने के लिए स्पेन बार्सिलोना से मैं स्पेशली आया यहाँ पे। मैं चेयरमैन हूँ पाकिस्तान ओवरसीज कम्युनिटी ग्लोबल का। तो मैं समझता हूँ कि जितने भी हमारे बच्चे हैं जो कि स्लेवरी से आज़ाद हुए हैं, उनके लिए जो है स्पेशल एप्रिसिएशन होनी चाहिए। और जो जबरदस्त है, और ये वाला जो इकबाल मसीह का प्रोग्राम है काफ़ी दिन से ही कर रही हूँ। इट्स ग्रेट प्रोग्राम फॉर किड्स और न्यू जनरेशन के लिए, जिसने इसमें वर्क हार्ड किया। दरअसल उसने हमारे लिए एक शमा रोशन की है और उन्होंने जो है ना हमें एक सबक सिखा के गया कि हमें हमेशा जद्दोजहद करनी चाहिए। चाइल्ड लेबर के खिलाफ इकबाल मसीह की अजीम जद्दोजहद को तो हुकूमत पाकिस्तान ने आखिरकार तगमा शुजात के जरिए एक्नॉलेज कर लिया, मगर जरूरत इस अमर की है कि इकबाल के और शाहीनों को इस घिनौने कारोबार से कैसे निजात दिलाई जाए। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बात करें। शहजाद सलीम दोबारा डीजी नैब लाहौर तैनात। चेयरमैन नैब की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। साबिक डीजी जमील अहमद को नैब हेडक्वार्टर्स भिजवा दिया गया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की गिरफ्तारियों से शहजाद सलीम की शोहरत हुई। उनका चंद माह कबल लाहौर से तबादला किया गया था, जिसके बाद ये रुखसत पर चले गए थे। आपको खबर दे रहे हैं, शहजाद सलीम दोबारा डीजी नैब लाहौर तैनात कर दिए गए हैं। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। उनका चंद माह कबल लाहौर से तबादला किया गया था, जिसके बाद ये रुखसत पर चले गए थे। डायरेक्टर जनरल नैब लाहौर शहजाद सलीम को डीजी नैब लाहौर तैनात कर दिया गया। शहजाद सलीम इससे पहले भी डीजी नैब लाहौर रह चुके हैं।
आपको खबर दे रहे हैं, नैब लाहौर की डायरेक्टर जनरल नैब शहजाद सलीम को डीजी नैब लाहौर तैनात कर दिया गया है। शहजाद सलीम इससे पहले भी डीजी नैब लाहौर रह चुके हैं। मजीद जानते हैं अपने रिपोर्टर साकिब भट्ट से। जी साकिब भट्ट, बताइएगा। जी बिल्कुल, कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब ने शहजाद सलीम को डायरेक्टर जनरल नैब लाहौर जबकि जमील अहमद को डायरेक्टर जनरल आगाही तदारक डिवीजन तानियत कर दिया है। जुम्मे का रोज चेयरमैन नैब जस्टिस जावेद इकबाल की मंजूरी के बाद तकर्री तबादलों का नोटिफिकेशन जारी किया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक शाहिद सलीम डायरेक्टर जनरल PPS 21 आगाही व तदारक डिवीजन इस्लामाबाद हेडक्वार्टर इस्लामाबाद को डायरेक्टर जनरल नैब लाहौर जबकि जमील अहमद PPS 21 डायरेक्टर जनरल नैब लाहौर को डायरेक्टर जनरल आगाही व तदारक डिवीजन इस्लामाबाद तानियत किया गया। ये नोटिफिकेशन फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। डीजी नैब लाहौर शहजाद सलीम की सरबराही में 2017 से दिसंबर 2021 के दौरान नैब लाहौर माजी के 16 साल के मुकाबले में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। नैब एलामिया के मुताबिक डीजी नैब लाहौर शहजाद सलीम के 4 साल दौर में 181% सालाना इजाफे के साथ मजमूई तौर पर 1,14,650 मिलियन रुपए मालियत की प्ली बार्गिन की गई। नैब लाहौर ने 2021 में प्ली बार्गिन की मद में 3,637 मिलियन रुपए की रिकवरी की। शहजाद सलीम के दौर में अप्रैल 2017 से दिसंबर 2021 में 80,855 मिलियन रुपए की इनडायरेक्ट रिकवरी की गई। नैब लाहौर की इनडायरेक्ट रिकवरी में सालाना 1,087% इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जबकि माजी के 16 साल दौर में कुल 23,170 मिलियन रुपए की इनडायरेक्ट रिकवरी की गई थी। इस तरह जनरल नैब शहजाद सलीम को डीजी नैब लाहौर तैनात कर दिया गया। शहजाद सलीम इससे पहले भी डीजी नैब लाहौर रह चुके हैं। हमारे नुमाइंदे साकिब भट्ट तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। इमरान हुकूमत के खिलाफ साजिश न होने से मुतालिक तर्जुमान पाकिस्तानी फौज के बयान से मुत्तफिक हैं। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि साजिश के हवाले से अमरीका का पैगाम बड़ा वाज़ेह है, इन इल्जामात में कोई हकीकत नहीं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में किसी एक सियासी जमात की हमायत नहीं करते। वजीर आजम शहबाज शरीफ और उनकी हुकूमत के साथ काम करने के मुंतजिर हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने FBR से टैक्स महसूलात के हवाले से मुकम्मल रिपोर्ट तलब कर ली। वजीर आजम शहबाज शरीफ से चेयरमैन FBR डॉक्टर मोहम्मद अशफाक ने मुलाकात की, जिसमें चेयरमैन ने वजीर आजम को मौजूदा टैक्स महसूलात की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। FBR की कारकर्दगी पर वजीर आजम को तफसीली ब्रीफिंग दी गई। आपको खबर दे रहे हैं, वजीर आजम शहबाज शरीफ से चेयरमैन FBR डॉक्टर मोहम्मद अशफाक की मुलाकात हुई है और टैक्स महसूलात के हवाले से गुफ्तगू की गई है, जिसमें चेयरमैन ने वजीर आजम को मौजूदा टैक्स महसूलात की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। FBR की कारकर्दगी पर वजीर आजम को तफसीली ब्रीफिंग दी गई है। मुस्लिम लीग नून की एहसास प्रोग्राम और पनागाहें बंद करने खबरों की तरदीद कर दी गई। मरियम औरंगजेब कहती हैं कोई प्रोग्राम बंद नहीं हुआ, अवामी खिदमत के मंसूबे जारी रहेंगे। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को मजीद तोसी दी जाएगी। आज मुल्क में ऐसा मुंतखब वजीर आजम है जो खिदमत का जज्बा रखता है। तर्जुमान मरियम औरंगजेब का कहना था कि वजीर आजम ने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को तालीम का जरिया बनाने का फैसला किया। अवाम की भलाई के हर मंसूबे को मजीद बेहतर बनाएंगे। वजीर आजम नवाज शरीफ का शुरू करदा सेहत कार्ड इसी तरह चलता रहेगा, उसे मजीद बेहतर बनाएंगे। मरियम औरंगजेब का कहना था कि अल्लाह ताला का शुक्र है कि आज मुल्क में एक ऐसा मुंतखब वजीर आजम है। मुंतखब वजीर आजम आवाम का दुख, दर्द और एहसास रखता है और आज मुल्क में ऐसा मुंतखब वजीर आजम है जो खिदमत का जज्बा रखता है और जो सलामती इश्यूज को सियासत के लिए इस्तेमाल नहीं करता। इलेक्शन कमिश्नर बलोचिस्तान फयाज हुसैन मुराद का कहना है कि सूबे के 34 में से 32 इजला में बल्दियाती इंतखाबात 29 मई को होंगे, जिसके लिए तमाम तर तैयारियां मुकम्मल हैं।
कोयटा में इलेक्शन कमीशन के सूबाई दफ्तर में मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए उन्होंने कहा कि बलदियाती इंतखाबात के लिए आज से 18 अप्रैल तक उम्मीदवार कागजात नामजदगी जमा किए जा सकेंगे। 20 से 22 अप्रैल तक कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल की जाएगी। 2 मई को उम्मीदवार दस्तबरदार हो सकेंगे। बलूचिस्तान हाईकोर्ट ने भी बलदियाती इंतखाबात के इनाकात के हवाले से वाज़ेह हिदायत दी हैं। तमाम 32 इजला के डिप्टी कमिश्नर्स डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसरान के फराइज सर अंजाम देंगे। कागजात नामजदगी की हतमी फहरिस्त 7 मई को आवेजा होगी। फयाज हुसैन मुराद ने बताया कि सूबे के 32 इजला में 838 यूनियन काउंसिल्स हैं, जबकि देही वार्ड्स की तादाद 5345 है। हल्का बंदियों से मुतालिक चंद एतराजात सामने आए थे, जिन्हें दूर कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि चीफ सेक्रेटरी ने सिक्योरिटी के भरपूर इंतजाम करने की यकीन दहानी कराई है। बुलेटिन में यहां वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं। कामरान बंदिश ने कहा है कि नौजवानों को सस्ती और बेहतरीन तालीम फराहम करना हमारा अव्वलीन तरजीह है। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत कामरान बंदिश ने कहा है कि पहली बार पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत एजुकेशन सिटी के क्याम का मुआहदा किया गया। उन्होंने कहा कि एजुकेशन सिटी में सरकारी, नीम सरकारी कॉलेजेस और स्कूल्स अपने कैंपस खोल सकेंगे। जमशुदा कबायली इजला जनूबी वजीरिस्तान में एजुकेशन सिटी को तामीर किया जाएगा। कामरान बंदिश ने कहा है कि 7000 केनाल जमीन मुख्तिस की गई है, जिस पर 2.7 मिलियन रुपए की लागत आएगी। टेंडर्स और कैंपस बनाने की रजिस्ट्रेशन 2 माह तक शुरू कर दी जाएगी। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने कहा है कि एजुकेशन सिटी में कमर्शियल और रिहायशी ब्लॉक्स भी बनाए जाएंगे। नौजवानों को सस्ती और बेहतरीन तालीम फराहम करना हमारी अव्वलीन तरजीह है। पाक बहरिया ने 10वीं मरतबा कमांड टास्क फोर्स 151 की कमांड संभाल ली। कमोडोर अहमद हुसैन कंबाइंड टास्क फोर्स के नए कमांडर तैनात किए गए हैं। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक तब्दीली कमांड की तकरीब कंबाइंड मेरी टाइम फोर्सेस हेडक्वार्टर्स बहरीन में मुनक्किद हुई। पाक बहरिया के कमोडोर अहमद हुसैन कंबाइंड टास्क फोर्स 151 के नए कमांडर तैनात किए गए हैं। इससे पहले ये कमांड बरादर मुल्क उर्दन के पास थी। कंबाइंड टास्क फोर्स 151 मेरीटाइम सिक्योरिटी, बहरी कराकी और समुद्र में दहशतगर्दी की रोकथाम को यकीनी बनाती है। कमोडोर अहमद हुसैन ने कहा कि खिते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाक बहरिया दीगर ममालिक की बहरी अफवाज के साथ मिलकर काम करती रहेगी। तकरीब में पाकिस्तान और उर्दन के सफीरों समेत दीगर ममालिक की सफारती और अस्करी शख्सियात ने भी शिरकत की। बाबाए इंसानियत अब्दुल सत्तार ईदी मरहूम की अहलिया बिल्किस ईदी 74 साल की उम्र में इंतकाल कर गईं। बिल्किस ईदी आर्ज़े कल्ब समेत दीगर इमराज में मुब्तला थी। वो 1 माह से अलील और निजी अस्पताल में जेर इलाज थी। बिल्किस ईदी मारूफ समाजी कारकुन अब्दुल सत्तार ईदी के इंतकाल के बाद ईदी फाउंडेशन की चेयरपर्सन बनी थी। दूसरी जानिब वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बिल्किस ईदी की वफात पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है और कहा कि बिल्किस ईदी ने मरहूम अब्दुल सत्तार ईदी के इंसानियत की खिदमत के मिशन को जारी रखा। उन्होंने बिल्किस ईदी की खिदमत को जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने भी बिल्किस ईदी के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार किया और उनकी समाजी खिदमत को सराहा। आज़ाद जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने नए कायदे ऐवान के लिए कानून साज असम्बली के स्पीकर की कार्रवाई को कालादम करार देते हुए नए कायदे ऐवान का अमल पीर तक रोकने का हुक्म दे दिया। वजीर आजम आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल कयूम न्याजी के मुस्ताफी होने के बाद स्पीकर आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली ने आज ही नए कायदे ऐवान का इंतखाब कराने का ऐलान किया, जिसके बाद असम्बली सेक्रेटेरिएट ने नए कायदे ऐवान के इंतखाब के लिए शेड्यूल का ऐलान भी कर दिया। मुतहदा अपोजिशन की जानिब से आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के
के स्पीकर के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट से रुजू किया गया और स्पीकर की कार्रवाई को असेंबली रूल्स के मुनाफी करार देते हुए आज की कार्रवाई को फौरी तौर पर कालादम करार देने की इस्तदा की है। आजाद जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने मुतहदा अपोजिशन के वकला के दलाल सुनने के बाद और स्पीकर असेंबली की कार्रवाई को कालादम करार दे दिया। अदालत ने फैसले में आजाद जम्मू कश्मीर असेंबली के नए कायदे ऐवान के इंतखाबात के लिए जारी अमल को पीर तक रोकने का हुक्म जारी कर दिया। साबिक वजीर आजम आजाद जम्मू कश्मीर राजा फारूक हैदर का कहना था कि इसमें शक नहीं, असेंबली की कार्रवाई को अदालत नहीं ले जा सकते, लेकिन आइन के खिलाफ इकदाम पर अदालत आइन की तशरीह और उस पर फैसला दे सकती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सिंध हाउस हमला केस में पीटीआई के मुस्ताफी अरकान कौमी असेंबली अताउल्ला और फहीम खान की अबूरी जमानत मंजूर कर ली। जस्टिस तारिक महमूद ने दरख्वास्त की समाअत की है। आपको खबर दे रहे हैं इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सिंध हाउस हमला केस में पीटीआई के मुस्ताफी अरकान कौमी असेंबली अताउल्ला और फहीम खान की अबूरी जमानत मंजूर कर ली। जस्टिस तारिक महमूद ने दरख्वास्त की समाअत की है। मुल्जिमान की जानिब से वकील फैसल चौधरी और वकील अली रजा बुखारी पेश हुए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद ने समाअत के दौरान 50-50 हजार रुपए मुचलकों के एवज पीटीआई रहनुमाओं की अबूरी जमानत 26 अप्रैल तक मंजूर कर ली। इस मौके पर अदालत ने अताउल्ला और फहीम खान की मुस्तकिल जमानत की दरख्वास्त पर पुलिस को नोटिस जारी कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस की समाअत 26 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। गुर्बत के हाथों सताए अवाम के लिए बुरी खबर सामने आ गई। नेपरा ने 4 रुपए 85 पैसे फी यूनिट बिजली की कीमत में इजाफे की मंजूरी दे दी है। आपको खबर दे रहे हैं गुर्बत के हाथों सताए अवाम के लिए बुरी खबर सामने आ गई। नेपरा ने 4 रुपए 85 पैसे फी यूनिट बिजली की कीमत में इजाफे की मंजूरी दे दी गई है। एक और बम्प गिरा दिया गया है अवाम पर। आपको खबर दे रहे हैं गुर्बत के हाथों सताए अवाम के लिए बुरी खबर सामने आ गई है। नेपरा ने 4 रुपए 85 पैसे फी यूनिट बिजली की कीमत में इजाफे की मंजूरी दे दी। इजाफा अप्रैल के लिए फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। सीपीपीए जी ने 4 रुपए 94 पैसे फी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त की थी। इसका इतलाक सिर्फ अप्रैल के माह के बिलों पर होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक इजाफे का इतलाक डिस्कोस के तमाम सार्फिन मासवाई लाइफलाइन सार्फिन पर होगा, जबकि के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर इसका इतला नहीं होगा। हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की शरह में 0.68% की कमी रिकॉर्ड। हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की शरह 16.44% रिकॉर्ड की गई। इदारा शुमारियात के आदाद शुमार के मुताबिक 17 अशिया जरूरिया की कीमतों में इजाफा, जबकि 10 की कीमतों में कमी रिपोर्ट हुई। अंडे, दालों, चिकन, कुकिंग ऑयल की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जबकि दही, पाउडर, मिल्क, ताजा दूध की कीमतों में भी इजाफा हुआ। गुज़श्ता हफ्ते टमाटर, प्याज, आलू की कीमतों में कमी हुई। एक हफ्ते के दौरान टमाटर की फी किलो कीमत में 52 रुपए की कमी हुई। प्याज 5 रुपए 28 पैसे फी किलो सस्ता हुआ। दूसरी जानिब फी किलो मटन 12 रुपए, चिकन की फी किलो कीमत 1 रुपया 50 पैसे बढ़ी है। सीईओ LWMC राफे हैदर की हिदायत पर डिप्टी सीईओ अहमद अयाज फील्ड में मुतहरिक। शहर में सफाई सुथराई के इंतजाम को चेक किया। अमले को 3 शिफ्टों में फील्ड में रहने की हिदायत जारी कर दी हैं। आपको खबर दे रहे हैं सीईओ LWMC राफे हैदर की हिदायत पर डिप्टी सीईओ अयाज फील्ड में मुतहरिक हैं। शहर में सफाई सुथराई के इंतजाम को चेक किया। अमले को 3 शिफ्टों में फील्ड में रहने की हिदायत जारी कर दी हैं। आपको खबर दे रहे हैं सीईओ LWMC राफे हैदर की हिदायत पर डिप्टी सीईओ अहमद अयाज फील्ड में मुतहरिक हैं। शहर में सफाई सुथराई के इंतजाम को चेक किया। अमले को 3 शिफ्टों में फील्ड में रहने की हिदायत जारी कर दी हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं। हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं कामरान अली। जी कामरान, बताइएगा। कामरान, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल अफाज, मैं आपको सुन रहा हूँ। ये सीईओ LWMC राफे हैदर की हिदायत पर डिप्टी सीईओ अयाज अहमद
फील्ड में मुतहरिक नजर आए। ऑपरेशन टीमों के हमरा शहर भर में सफाई का जायजा लिया गया। फिरोजपुर रोड पर मुस्लिम टाउन, कलमा चौक, बरकत मार्केट, जिला अस्पताल, मौलाना शौकत अली रोड और अल्लाहू गोल चक्कर पर सफाई ऑपरेशन का जायजा लिया गया। इसी तरह वलंसिया टाउन, भूपतिया, राइवल रोड, अड्डा प्लाट, जातियों रोड पर भी ऑपरेशन टीमों की वर्किंग का जायजा लिया गया। सीओ राफे हैदर की हदायत पर ऑपरेशन टीमों को मॉनिटरिंग अफसरान को यकीन तीनों शिफ्टों में फील्ड में मुतहरिक रहने की हिदायत जारी की गई है। किसी भी इलाके में सफाई की नाकिस सूरत हाल पर मुतल्लिका अफसरान को सख्त नताइज का सामना करना पड़ेगा। वाज़ेह रहे कि कोहिनूर न्यूज के प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कोहिनूर न्यूज में इस बात की निशानदेही की गई थी कि LWMC के मुलाजमीन 3 शिफ्टों में काम नहीं कर रहे, जिस पर आज राफे हैदर ने सख्ती से अहकाम जारी कर दिए हैं। जी कामरान अली हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। कामरान, आपका शुक्रिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लॉयर्स फोरम की तरफ से राजा खुरम शहजाद एडवोकेट को मरकजी सेक्रेटरी का इतलात बना दिया गया। साबिक MNA और मरकजी सदर लॉयर्स फोरम नसीर अहमद भुट्टा ने तकर्रुरी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। राजा खुरम शहजाद एडवोकेट इससे पहले असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान और ओवरसीज कमीशन पाकिस्तान के लीगल एडवाइजर के तौर पर खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं और कारकुनान की तरफ से इस फैसले को सराहा जा रहा है और मुबारकबाद का सिलसिला भी जारी है। आपको खबर दे रहे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से लॉयर्स फोरम की तरफ से राजा खुरम शहजाद एडवोकेट को मरकजी सेक्रेटरी इतलात बना दिया गया। साबिक MNA और मरकजी सदर लॉयर्स फोरम नसीर अहमद भुट्टा ने तकर्रुरी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। राजा खुरम शहजाद एडवोकेट इससे पहले असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान और ओवरसीज कमीशन पाकिस्तान के लीगल एडवाइजर के तौर पर खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं और कारकुनान की तरफ से इस फैसले को सराहा जा रहा है और मुबारकबाद का सिलसिला भी जारी है। गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा से रुकन कौमी असम्बली मोहना सलाही की मुलाकात। गवर्नर उमर सरफराज चीमा कहते हैं वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब में परवेज इलाही को मुकम्मल सपोर्ट करेंगे। तहरीक इंसाफ इमरान खान की क़यादत में एक बार फिर भरपूर ताकत बनकर उभरेगी। मुलाकात का मजीद अहवाल जानते हैं, हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ शेख जाफर। जी शेख साहब बताइएगा। जी आज गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा से डोनर हाउस में रुकन कौमी असम्बली मोहम्मद सलाई ने मुलाकात की। मुलाकात में सियासी सूरत हाल और पंजाब में वज़ीर आला के इंतखाब के हवाले से गुफ्तगू की गई। इस मौके पर गवर्नर पंजाब का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब में चौधरी परवेज इलाही को मुकम्मल सपोर्ट करेंगे। हुकूमती इत्तेहाद में आदि अभी से जूतियों में दाल बटना शुरू हो गई है। पाकिस्तान तरीके इंसाफ इमरान खान की क़यादत में एक बार फिर भरपूर ताकत बनकर उभरेगी। नून लीग और पीपल पार्टी की अदालत पर हमले आवर होने की तारीख हक़ाइक़ को जुटलाया नहीं जा सकता। चौधरी परवेज इलाही जब वज़ीर आला थे तो उन्होंने अपने दौर में अवामी फलाह बहबूद के लिए मिसाली कदम उठाए। गवर्नर पंजाब से मुलाकात में मोहम्मद सलाई का कहना था कि परवेज इलाही का बतौर वज़ीर आला पंजाब इंतखाब शराफत, तहम्मुल, वफादारी और गुड गवर्नेंस की बुनियाद बनेगा। तालिबान में अपनी हैसियत साबित करेंगे। इस सिलसिले में हमने अपनी हिकमत अमली तैयार कर ली है। जी शेख साहब बताइएगा कि किसका पलड़ा भारी रहेगा, क्योंकि मुलाकातें की जा रही हैं और बड़े मुतहरिक नजर आ रही हैं। देखिए बात अगर तो परवेज इलाही का जो पल्ला वो नो डाउट के पुराने सियासतदान है, लेकिन उनका पल्ला भारी नहीं लग रहा, हमदा शबाब का लग रहा है। हाँ, अगर इसके बरक्स PTI का कोई उम्मीदवार खड़ा होता तो फिर सेट सिचुएशन कुछ और होती। लेकिन कहा जा रहा है शेख साहब कि PTI की मुकम्मल सपोर्ट हासिल है उन्हें। नो डाउट कि PTI की मुकम्मल सपोर्ट हासिल है, लेकिन कुछ इख्तलाफात PTI को चौधरी परवेज इलाही पे है, उनके MPs को, इसलिए वो जो है बीच में हो सकता है कि उनको वोट ना दे। शेख साहब हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। बुलेटिन में यहां वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम अगले 12 माह मसरूफ रहेगी। PCB ने मई 2023 तक कौमी टीम के शेड्यूल मैचेस का ऐलान कर दिया। अगले एक साल में पाकिस्तान क्रिकेट टीम 7 टेस्ट, 17 वनडे और 25 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेलेगी।
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नेशनल मेंस और वीमेंस क्रिकेट टीमों की आइंदा 12 माह की मसरूफियात पर मुश्तमिल मुकम्मल बैनुल-अक़वामी क्रिकेट सीजन की तफसीलात जारी कर दी हैं। पीसीबी के मुताबिक आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में शामिल 7 टेस्ट मैचेस में से 2 श्रीलंका, 3 इंग्लैंड और 2 न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले जाएंगे, जबकि वर्ल्ड कप सुपर लीग में शामिल 12 वनडे इंटरनेशनल मैचेस वेस्टइंडीज, श्रीलंका, न्यूजीलैंड और नीदरलैंड के खिलाफ खेले जाएंगे। कौमी क्रिकेट टीम T20 एशिया कप और आईसी मेंस T20 वर्ल्ड कप में भी शिरकत करेगी। अगले 12 माह में वेस्टइंडीज, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की टीमें पाकिस्तान का दौरा करेंगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नेशनल मेंस और वीमेंस क्रिकेट टीमों की आइंदा 12 माह की मसरूफियात पर मुश्तमिल मुकम्मल बैनुल-अक़वामी क्रिकेट सीजन की तफसीलात जारी कर दी हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं। हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं हमारे रिपोर्टर मोहम्मद नवीद मलिक। जी मलिक साहब बताइएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान आइंदा 12 माह मुसलसल बैनुल-अक़वामी क्रिकेट में मसरूफ रहेगा। मई 2022 से मई 2023 तक 5 मेंस और 5 ही वुमेन्स टीम पाकिस्तान का दौरा करेंगी। कौमी क्रिकेट टीम 7 टेस्ट और 17 वनडे और 25 T20 मैच खेलेगी। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के टेस्ट मैचेस 2 श्रीलंका, 3 इंग्लैंड और 2 न्यूजीलैंड के खिलाफ शामिल हैं। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप सुपर लीग के 12 वनडे मैच वेस्टइंडीज, श्रीलंका, न्यूजीलैंड और नीदरलैंड के खिलाफ शामिल है। और इसी दौरान कौमी टीम आईसीसी T20 एशिया कप और आईसीसी T20 वर्ल्ड कप भी खेलेगी। कौमी टीम इंग्लैंड के खिलाफ 7, वेस्टइंडीज के खिलाफ 3 और न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 T20 मैच भी खेलेगी। कौमी वुमेन टीम की अगर बात करें तो 12 माह में 8 इंटरनेशनल सीरीज खेलेगी। आईसीसी वुमेन चैंपियनशिप, वुमेन T20 वर्ल्ड कप, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स और आईसीसी वुमेन्स T20 एशिया कप भी शामिल है। श्रीलंका की वुमेन टीम मई में पाकिस्तान आ रही है और अक्टूबर-नवंबर में आयरलैंड की टीम आएगी और पाकिस्तान शहीन्स 19वें एशियन गेम्स में भी शिरकत करेगी। जी नवीद मलिक तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। जनूबी अफ्रीका में क़यामत सुगरा, सैकड़ों अफराद लुकमे अजल बन गए। बारिश और सैलाब की तबाहकारियां जारी। 5वें रोज भी पानी और बिजली की सप्लाई बहाल ना हो सकी। अब तक सैकड़ों अफराद हलाक और हजारों बेघर हो चुके। जनूबी अफ्रीका में सैलाब की संगीन सूरत हाल के पेश नजर हुकाम ने डरबन शहर को आफतज़दा इलाका करार दे दिया, जहां अब तक सैकड़ों अमवात हो चुकी हैं। मुकामी मीडिया ने पहले 306 अफराद की हलाकत की इतला दी, जिसमें अब होशरुबा इजाफा हो गया। जनूबी अफ्रीका के डरबन शहर और मशरकी सूबे में शदीद बारिशों और सैलाब के बाद मरने वालों की तादाद बढ़कर 341 हो गई। जनूबी अफ्रीका में मज़कूरा सूबे के सरबरा शेले जकलाला ने ऐलान किया है कि कुदरती आफत से अब तक 40,000 से जायद अफराद मुतासिर हुए हैं। महकमे मौसमियात ने कराची में बारिश की नवीद सुना दी। कहा मई के वक्त में बारिश का सिस्टम बनने का इम्कान है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज ने कराची के मौसम की सूरत हाल के हवाले से कहा कि कराची वालों को 2 रोज में शदीद गर्मी का सामना करना होगा। रवा माह दिन के औकात में दर्जा हरारत 36 से 38 डिग्री रहेगा। ताहम शाम के औकात में समुद्री हवाओं से मौसम खुशगवार रहने का इम्कान है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट का कहना था कि कराची में रवा माह बारिश का कोई इम्कान नहीं, ताहम मई के वक्त में बारिश का सिस्टम बनने का इम्कान है। हवा में नमी के जायद तनासुब के बायस गर्मी 40 डिग्री तक महसूस की जा सकती है। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।